वनवास काल। रामायण काल में जब भगवान राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, तो वे वन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए ऋषि मुनियों की सेवा और सहायता करते थे और साथ ही साथ उनकी पूजा अर्चना और तपस्या को भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते थे और इस तरह उनकी रक्षा भी करते थे। इस कारण अब राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान नहीं करते थे। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित वन में घूमते घूमते पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। ये स्थान उन्हें बहुत ही रमणीय लगा और उन्होंने वनवास के अंतिम वर्षों में यहीं रहने का निश्चय किया। उन्होंने पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और फिर वही समय व्यतीत करने लगे। शूर्पणखा का राम और लक्ष्मण से मिलना। वनवास का समय शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण को निकली और घूमते घूमते गोदावरी नदी के पास पंचवटी पहुंची और वहां उन्होंने भगवान राम को देखा और उनके गौर वर्ण और सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा ने सुंदर सा रूप धारण किया और वो भगवान राम के पास जाकर बोली कि हे राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री राम ने ये कहते हुए ये प्रस्ताव ठुकराया कि वे विवाहित हैं और उनकी धर्मपत्नी सीता उनके साथ ही हैं, और ये कहकर उन्होंने अपनी पत्नी सीता की ओर इशारा किया। तब उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ ठिठोली करने की मंशा से शूर्पणखा से कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, वह भी मेरी ही तरह सुंदर रूप और शरीर सौष्ठव रखता है और जो वन में अकेला भी है, तो आप उनके पास अपना प्रेमपूर्ण विवाह प्रस्ताव ले जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।